शुक्ला की आईएसएस पर यात्रा पर संसद में चर्चा होने वाली है। इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की अहम भूमिका पर चर्चा होगी और अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्या भूमिका विकसित भारत को लेकर मानी जा सकती है, इसके क्या नए आयाम हो सकते हैं, क्या आगे की योजना हो सकती है और किस तरीके से अंतरिक्ष के बलबूते भारत को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष सब अपना जो मत है वो साझा करेंगे और साथ ही साथ अपने सुझाव सामने रखेंगे। तो देखिए, आज से ही संसद के मानसून सत्र का अंतिम हफ्ता शुरू होने वाला है, यानी कि इस आखिरी हफ्ते में ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि गहमा गहमी के बीच कई ऐसे राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है। अब ये आने वाला हफ्ता पूरा बताएगा, जब कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद, कि क्या वाकई में अहम और बड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाती है या नहीं। तो विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष की क्या भूमिका है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्या भूमिका है, उस पर चर्चा होगी। आंचल यादव मेरे साथ, मेरी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई है इसी पर अधिक जानकारी के साथ। आंचल, कई ऐसे मुद्दे इस बार रहने वाले हैं क्योंकि ये संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज से शुरू होने वाला है। क्या लगता है कौन कौन से बड़े मुद्दे जो हैं वो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे? देखिए, आज अंतरिक्ष को लेकर चर्चा होने वाली है क्योंकि शुभांशु देखिए वापस आ चुके हैं और ऐसे में उनका स्वागत भी एयरपोर्ट पर किया गया था, जिसमें दिल्ली की सीएम मौजूद थी, जितेंद्र सिंह मौजूद थे। और भव्य स्वागत के बाद देखिए आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको अंतरिक्ष को लेकर आज चर्चा होगी कि अंतरिक्ष में भारत की भूमिका क्या है, किस तरीके से भारत जो है अंतरिक्ष में अपनी अच्छी पैठ बना रहा है, कैसे हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अगर वहीं बात करें तो यहाँ पर विपक्ष का जो फोकस है वो एसआईआर रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष के सारे डाउट क्लियर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी चुनाव आयोग के जवाब देने के बाद भी विपक्ष जो है लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। बयान रुक नहीं रही है। राहुल गांधी का बयान देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है एक बार फिर से कि चुनाव आयोग विपक्ष से हलफनामा मांगता है, एफिडेविट मांगता है। वही आरोप जब अनुराग ठाकुर पीसी करके लगाते हैं तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा जाता, यानी कि अब यहाँ पर पक्षपात करने का आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और ये माना जा रहा है कि आज का जो संसद का सत्र, जिसकी शुरुआत जो है मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते की होने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है, एसआईआर का मुद्दा है, एक बार फिर से ये गर्माता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से चुनाव आयोग के ऊपर सरकार का घेराव करते हुए यहाँ पर विपक्ष नजर आएगा। और जैसे कि आज विपक्षी दलों की बात करें तो इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है, 10:15 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्ष के तमाम दल जो है वो मौजूद रहेंगे, जो कि एसआईआर को लेकर अब क्या रणनीति संसद के अंदर विपक्ष की रहने वाली है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की भी गहमा गहमी होने वाली है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा, इस पर भी नजरें होनी चाहिए आंचल, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार कौन होगा इसकी चर्चाएं लगातार है और इसमें कई फहरिस्त में नाम सामने आ रहे हैं, उस पर भी गहमा गहमी के आसार नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक दल तो उसमें है नहीं। इंडिया अलायंस में कई दल है, सबकी अपने अपने विचारधारा है, सबके अपने अपने कह सकते हैं कि उनके मत हैं। और ऐसे में एक मत होना और खास करके इस बैठक के ये भी मायने है कि एसआईआर का मुद्दा तो है ही, लेकिन उपराष्ट्रपति की तरफ से कौन उम्मीदवार जो है विपक्ष का होगा, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा जो है वो होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि विपक्ष अब जल्दी जो है ये माना जा रहा है कि अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर देगा। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे रणनीति विपक्ष की रहेगी, क्योंकि लगातार जो है अब हंगामे का भेंट आखिरी हफ्ता भी चढ़ता हुआ नजर आएगा, ये उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है उसको देखकर यही लग रहा है। बिल्कुल आंचल, लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया एसआईआर का मुद्दा, हालांकि चुनाव आयोग भी आता है, वो तमाम संशयों को दूर करने का प्रयास करता है। क्या लगता है कि आखिरी हफ्ते में या अब आगे आने वाले 4 दिनों में भी एसआईआर का मुद्दा ही हम सड़क से संसद तक विपक्ष के लामबंद होते हुए देख पाएंगे, या फिर कुछ और मुद्दे जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं? क्योंकि लोगों को अपेक्षा है कि बतौर विपक्ष अपनी मजबूती के साथ वो उनके हितों की बात करे संसद में, लेकिन ऐसा हम होता देख नहीं पा रहे हैं पूरे मानसून सत्र में। इस बार लगता है थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं।
देखिए, कुछ सांसद तो अपनी पार्टी के बाध्य हैं, क्योंकि बहुत सारे सांसद विपक्ष के ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमें अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाना है, हमारे क्षेत्र के मुद्दे हम नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि हमें पार्टी लाइन के साथ में मिलकर चलना पड़ रहा है। यानी कि आप खुद सोचिए कि खुद विपक्ष के सांसद ऑफ कैमरा इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि संसद चले, अपने क्षेत्र के समाज के मुद्दे उठा पाए, लेकिन पार्टी लाइन लगातार जो है जारी की जा रही है। एक मत होकर सबको विरोध करने के लिए कहा जा रहा है, तो पार्टी से हटकर नहीं चल सकते हैं। इसीलिए अब 4 दिन बचे हैं, यानी कि 21 तारीख को मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा और ऐसे में 21 तक ये माना जा रहा है कि जो चुनाव आयोग पर लगातार हमला विपक्ष बोल रहा है, और खास करके इन 4 दिन में सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। हाँ, इस बीच इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो उपराष्ट्रपति पद का नाम है वो आज या कल में कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से वो नाम जो है, वो चेहरा सबके सामने आ जाएगा उम्मीदवार का। अब ये देखना होगा कि आने वाले 4 दिन में किन मुद्दों पर जो है वो विपक्ष सरकार को घेरता हुआ और नजर शुभांशु आता है, शुक्ला जिनमें की से उस प्रमुख उपलब्धि को भी नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण भारत ने वैश्विक पटल पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना एक नया रिकॉर्ड, अपना एक नया आयाम गढ़ा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनौतियां रही और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सफल लैंडिंग की, उसके बाद एक भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा दिया, उस पर भी चर्चा होने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए शुभांशु शुक्ला का जो मुद्दा है या फिर स्पेस पर जो चर्चा होने वाली है, वो सरकार की तरफ से देखिए इस चर्चा को किया जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज की गई है भारत की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विशेष चर्चा जो है वो की जानी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि विपक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ है, उनको केवल विरोध करना है। इन 4 दिन में कैसे एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को, चुनाव आयोग को घेरा जा सकता है, इस मुद्दे पे उनका फोकस रहेगा। हालांकि इन 4 दिन में अगर हम आज की बात करें तो शुभांशु शुक्ला के मुद्दे पर अंतरिक्ष को लेकर विशेष चर्चा होने वाली है। हालांकि इस चर्चा को कितने सार्थक रूप से विपक्ष चलने देगा, इस पर भी सबकी नजर है। ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। आंचल, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं आगे भी खबरों पर आपका रुख करूंगी। चलिए अगली बड़ी